नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोना भट्ट और आप सबका स्वागत है टेक होम टिप्स में। दोस्तों, मकर संक्रांति को उत्तराखंड में घुघुतिया फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। आपने ये लुलाई तो बहुत सुनी होगी, घुघुती बासुती। तो हाँ, घुघुती बासुती फेस्टिवल बहुत फेमस है उत्तराखंड में और हम इसमें बनाते हैं खजूरे और बहुत सारे घुघुते जो अलग अलग शेप में होते हैं, खिलौनों के शेप में। घुघुतिया, इसकी कहानी भी सुनाऊंगी आपको ये घुघुतिया बनाते बनाते। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि ऐसे ही पारंपरिक हमारे उत्तराखंड और दुनिया भर के आपको व्यंजन मिलते रहें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं घुघुतिया। तो यहाँ पर मैंने एक देखिए बड़ी सी परात ले ली है और उसमें मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। तो नॉर्मल व्हीट फ्लावर लिया है मैंने, वो मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए इस बाउल से ही मैं सारा मेजरमेंट कर रही हूँ और अब इसी बाउल से मैंने 1/4 कप सूजी यानी सेमोलिना इसमें डाल दिया है और सेसमे सीड जो सफ़ेद वाले तिल होते हैं वो मैं डाल रही हूँ। लगभग 3 बड़ा चम्मच हैं, 1/4 कप है। आप चाहें तो इससे कम भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ देखिए मैंने 1 कप गुड़ लिया है, उसी से सारा मेजरमेंट कर रही हूँ जो बाउल में लिया है। और ये मैंने गुड़ को थोड़ा छोटा छोटा काट लिया है ताकि ये जल्दी से पक जाए और मैंने इसे एक बाउल में ले लिया है। जितना गुड़ है उतना ही मैं पानी ले रही हूँ। देखिए मैंने पानी भी इसमें डाल दिया है और अब मैं इसे गैस पर रख दूँगी लो गैस फ्लेम में। तो यहाँ हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस हमें गुड़ को मेल्ट करना है। तो जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होने लगेगा, आप देखेंगे पानी जैसे जैसे गर्म होता जाएगा गुड़ मेल्ट होना शुरू कर देगा। मैं इसे थोड़ा सा घुमा दे रही हूँ ताकि थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो जाए और लगभग 4 मिनट लगे। और देखिए इस तरह से गुड़ मेल्ट हो गया है। छोटे मोटे जो दाने हैं उसे भी छोड़ देंगे और गैस को बंद कर देंगे क्योंकि गर्म पानी है तो गुड़ उसमें अपने आप ही डिज़ोल्व होता जाएगा। तो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ों को मैं ड्राई जो इंग्रेडिएंट्स मैंने परात में लिए थे इन्हें मैं मिक्स कर रही हूँ। और मैंने जो 1/4 कप जो है घी लिया था उसे मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। देखिए क्योंकि विंटर्स का टाइम है इस समय, तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे डालूँगी और हथेलियों की मदद से देखिए मैं इस तरह से उंगलियों की मदद से इसे मलती जाऊँगी। मसल के हम इसमें घी डालते जाएंगे और आटे को अच्छे से मसलते रहेंगे ताकि इसमें बहुत अच्छा सा मोयन आ जाए। तो ऐसे उंगलियों से आप रब करते करते इसे अच्छे से मसल लीजिए और बहुत अच्छा मोयन आना चाहिए। जितना अच्छा हमारा आटा बनेगा, जितना अच्छा हम इसमें आटा गूँधेंगे उतने ही अच्छे हमारे घुघुते बनेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इसे रब करते हुए करूँगी और आप देखिए कितनी अच्छी इसकी जो है बंधने लगा है। जैसे अगर मैं मुट्ठी में भर रही हूँ तो बंध रहा है। और यहाँ हमारा गुड़ भी पूरा पिघल गया है और साथ में थोड़ा गुनगुना हो गया है पानी। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि एक साथ डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालिए, हाथ से मसलते रहिए। आटा गूंदने में थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन जितना प्यारा और जितना इमोशनल ये त्यौहार है उसमें थोड़ी मेहनत तो बनती ही है। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा इसमें वो लिक्विड डालती जाऊंगी और हम इस तरह से इसमें आटा गूंद लेंगे। तो मैंने जो गुड़ का पानी तैयार किया था वो पूरा इसमें लग गया है। 2 कप आटे में 1 कप गुड़ का पानी हमारा पूरा लग गया और इस तरह से देखिए हमारा आटा भी बन के तैयार हो गया है। तो 15 से 20 मिनट में इसको इस तरह से छोड़ दूँगी और उसके बाद हमारे घुघुते बनाने के लिए आटा बिल्कुल तैयार है। तो देखिए यहाँ पर आटा बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, ऊपर से एक ऐसे ढक्कन रख दिया था। और ये देखिए अब मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे। तो मेजरली क्या होता है, घुघुते में अलग अलग शेप बनाते हैं और उसके साथ साथ हम इसमें खजूरे बनाते हैं। तो देखिए अब मैं इसको कुछ मैं खजूरे बनाऊँगी और कुछ मैं घुघुते बनाऊँगी। तो देखिए इस तरह से मैं पहले शेप दे रही हूँ और पहले हम खजूरे बनाएंगे जो डायमंड शेप में होते हैं। तो इस तरह से मैंने आटा लिया है और मैं इसको बेलन की मदद से देखिए रोल कर ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा मोटा भी मत इसको रोल कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि बाहर का आउटर लेयर तो जल्दी पक जाता है और अंदर का उतना अच्छा नहीं पकता। तो मैं बहुत ज़्यादा इसको मोटा नहीं ले रही हूँ। देखिए मैंने इस थिकनेस का लिया है और अब मैं नाइफ़ से इसके बाहर के एजेस को जो थोड़ा रफ पोर्शन है उसे हटा रही हूँ और अंदर का एक स्मूथ रेक्टेंगल शेप की शीट तैयार कर रही हूँ। जो मैंने किनारे का हटाया है इसे फेंकेंगे नहीं, हम दोबारा इसे आपस में गूंद लेंगे और इससे फिर से आटा बन जाएगा और फिर से हम इसी तरह से इसकी शीट्स कर लेंगे। तो ऐसे लंबाई में काट के अब मैं इसे इस तरह से डायमंड शेप में काट रही हूँ। और देखिए बहुत आसानी से जो है
एक बार आटा गूंथ जाए उसके बाद का प्रोसेस बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। और इस तरह से देखिए इस थिकनेस के हमारे बन के तैयार हैं खजूरे। तो मैं ये इस तरह से थोड़े से और बना लूँगी। तो हाफ़ पोर्शन से मैं खजूरे बना रही हूँ हाफ़ आटे से, और बाकी से मैं घुघुत बनाऊँगी। तो देखिए इस तरह से हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि घुघुत कैसे बनते हैं। बहुत अलग अलग शेप होती है। तो हमारे इस फेस्टिवल को घुघुत का नाम क्यों पड़ा, ये भी एक बहुत रोचक कहानी है। तो पहले देखिए मैं इसको इस तरह से गोल बना रही हूँ। तो बेसिकली घुघुत एक पक्षी को कहते हैं हमारे उत्तराखंड में, और ये जो शेप्स हम अलग अलग बनाते हैं ये बेसिकली खिलौनों की शेप होती है जो हम बचपन में खेलते हैं। तो घुघुत हमारे इमोशनल जर्नी का फेस्टिवल है बेसिकली, जिसमें हम इस घुघुत फेस्टिवल में अपने बचपन को याद करते हैं। मैरिड वुमेंस के घर में, उनके ससुराल में, उनके मायके से इस तरह के माँ के हाथ के बनी हुई चीज़ें आती हैं जिसे वो देख के अपने बचपन को याद करती है। तो देखिए मैंने यहाँ कुछ रोल शेप बना लिए हैं और कुछ इस तरह से लंबे मैं इसको बना रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसको लंबा सा एक बेलन जैसा शेप दिया है, लंबी सी शीट बना रही हूँ, और अब हम इसको टर्न करेंगे। तो ये बहुत इमोशनल जर्नी वाला फेस्टिवल है, मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं और घुघुत फेस्टिवल की स्टोरी भी बहुत इमोशनल है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको घुमा दिया है। आप देखिए मैं शेप कैसे दे रही हूँ, और यहाँ पर इसे इस तरह से आपस में मोड़ते हुए हम ये शेप दे रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप अलग अलग तरह की शेप दे सकते हैं आप जैसा मन चाहें, पर ये वाली शेप ज़रूर दीजिएगा। ये बहुत ट्रेडिशनल शेप है और घुघुत में ज़रूर बनाई जाती है। तो इस तरह से मैं और शेप्स भी दूंगी। तो इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताऊं आपको। कहा जाता है कि एक लड़की थी, वो अपने ससुराल में सो रही थी एक दिन, और उसका भाई आया और उसके लिए मायके से घुघुत बहुत सारी चीज़ें लेके आया। तो लेकिन वो सो रही थी तो उसके भाई ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा और वो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद चला गया। तो देखिए यहाँ पर मेरे सारे तैयार हो गए हैं। स्टोरी भी मैं कंटिन्यू करती रहूँगी। और देखिए यहाँ मैंने कुछ डमरू का शेप दिया है और एक स्टार बनाया है, एक तलवार भी बनाई। मेरे बेटे ने कहा कि तलवार चाहिए तो मैंने तलवार बनाई, और बाकी देखिए मैंने इस तरह से शेप दी। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल तलने के लिए तैयार है, और कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो तेल गरम होगा तो मैं इसमें इसे डालूँगी। तो यहाँ पर देखिए तेल गरम है, तो पहले मैं ये खजूरों को फ्राई करूँगी, और ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और लो गैस फ्लेम में ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि वो लड़की सो रही थी और उसके भाई ने बहुत देर तक इंतज़ार किया, और जब वो नहीं उठी तो वो भाई चला गया। उसने सोचा अपनी बहन को क्यों परेशान किया जाए, और जब बहन उठी तो उसने देखा कि बहुत सारे पकवान हैं। उनकी खुशबू से उसे पता चला ये तो मेरे मायके से आए हैं और मेरा भाई लाया होगा, और वो बिना कुछ खाए इतनी दूर से आया और चला गया खाली। वो बहुत दुखी हुई, इतना ज़्यादा दुखी हुई कि मैं अपने भाई से नहीं मिल पाई, और उस दुख में ही उसने अपने प्राण छोड़ दिए। और ये कहा जाता है कि वो इधर उधर घूमती है, घुघुत बन गई, एक पक्षी बन गई, और उसकी आवाज़ में घूं घूं करती है, और वो आवाज़ से ही ये घुघुत का फेस्टिवल पड़ा। तो ऐसा कहानियों में कहा जाता है। कितना इमोशनल देखिए पूरी जर्नी है एक भाई बहन के प्यार की। हमारे सारे त्यौहार बहुत इमोशनल जर्नी को व्यक्त करते हैं। मेरा ये स्टोरी सुनाने का मतलब बिल्कुल आपको इमोशनल करना नहीं था, जस्ट एक फेस्टिवल के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना था। तो ये फेस्टिवल जितना भावनाओं से भरा है उतने ही इसके जो पकवान हैं रस और स्वाद से भरे हुए हैं, और आपको एक इमोशनल जर्नी की ओर ले जाते हैं और उत्तराखंड की खूबसूरती दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सारे देखिए कितने अच्छे से इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, और मैं इन्हें कढ़ाई से तेल को छानते हुए निकाल रही हूँ। तो आप यहाँ पर घी में भी फ्राई कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। बहुत शानदार इसकी खुशबू आएगी। जब आपका ये सारी चीज़ें जब कढ़ाई में होंगी तो भले ही वो सॉफ्ट लगेंगी, लेकिन जैसे ही आप इन्हें बाहर निकालोगे और रूम टेम्परेचर में आएंगे तो ये सारे एक अच्छा सा क्रिस्पी टेक्सचर ले लेंगे, और बिल्कुल बिस्किट वाला इसका टेक्सचर होगा। बस थोड़ा ज़्यादा हेल्दी वर्जन होगा बिस्किट से, क्योंकि ना तो इसमें बेकिंग सोडा है और ना ही बेकिंग पाउडर और ना ही मैदा।
तो हमने आटे और सूजी के इस्तेमाल से बनाया है और सबसे मज़ेदार बात है कि चीनी भी नहीं डाली है, हमने इसमें गुड़ डाला है। तो ये ट्रेडिशनल पुरानी रेसिपियों की एक खासियत होती है कि ज़्यादा हेल्दी वर्जन होता है और स्वाद भी बहुत लाजवाब होता है। तो फाइनली देखिए मैं घुघुत भी इसमें डाल दे रही हूँ क्योंकि तेल काफ़ी गर्म हो चुका है, तो ये बहुत जल्दी होगा। तो अब आप जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा और आप लास्ट के बैचेस डालेंगे तो आप इसे थोड़ा जल्दी घुमाइएगा क्योंकि तेल काफ़ी गर्म हो चुका होगा इस समय। पर एक चीज़ याद रखिएगा, जल्दी करने के चक्कर में गैस का फ्लेम मत बढ़ाइएगा। बिल्कुल लो गैस फ्लेम में भूनेंगे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा और उतना ही मज़े से आप त्यौहार को एंजॉय कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि बहुत दिन तक चल जाते हैं, एक बार ठंडे हो जाएं रूम टेम्परेचर पे तो आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं और 1 महीना या उससे ज़्यादा भी आप इसे खा सकते हैं। पर यकीन मानिए इतने चलेंगे नहीं क्योंकि जिसके हाथ लगेंगे वो बहुत ज़्यादा खाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर सारे मेरे घुघुत फेस्टिवल की तैयारी पूरी हो गई और देखिए मैंने इतने सारे खजूरे और अलग अलग तरह के घुघुते भी बना लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घुघुते को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। देखिए इसका टेक्सचर देखिए, मैं एक हाथ से तोड़ रही हूँ और देखिए कितने अच्छे से ये टूट रहा है। तो बहुत क्रिस्पी बिस्किट की तरह है। आप और समय टी टाइम में भी इसे बना के खा सकते हैं। बहुत शानदार रेसिपी है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप और ऐसे ही वीडियो देख सकें। टेक होम टिप्स देखने के लिए आपका धन्यवाद।